सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः सभी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सज्जनों, पिछले वीडियो में हमने यजुर्वेद के संबंधित मुख्य मुख्य जानकारियों का वर्णन किया था, जिसे आपने शायद देखा होगा और उसको समझने की पूरी कोशिश की होगी और उससे अवगत हो गए होंगे। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं। आज सामवेद के संबंधित मुख्य मुख्य जानकारियों का वर्णन। तो सामवेद के बारे में कहा, गीतिषु सामाख्या इति सामवेदः। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी सामवेद का वर्णन किया है। उन्होंने बोला कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद के पाठकर्ता को अर्थात ऋत्विक को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद की शिक्षा ग्रंथ है नारदी शिक्षा। महर्षि पतंजल ने तो सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3 शाखाएं हैं। कौथमी शाखा, राणायन्या शाखा और जैमिनी शाखा। तो सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। सामवेद का आरण्य ग्रंथ है छांदोग्य और तवलकार। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875। सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी मुनि और सामवेद का स्वामी ग्रह है मंगल ग्रह। सामवेद के अनुसार से 3 यज्ञों का विशेष वर्णन है उसमें, सोम यज्ञ, हविर यज्ञ और पाक यज्ञ। सामवेद का छंद है जगती छंद। यह वर्णन शिव पुराण की वायवी संहिता पृष्ठ संख्या 681 में किया गया है। इस जो छंद के बारे में जो वर्णन है, और जो सामवेद को उपाकर्म होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को, उसमें विशेषकर हस्त नक्षत्र का ध्यान दिया जाता है। तो उपाकर्म के बारे में सभी शायद जानते होंगे विद्वान लोग। तो ऋग्वेद और यजुर्वेदियों का उपाकर्म होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, उस दिन ऋग्वेदी और यजुर्वेदों का उपाकर्म होता है। और किसी कारणवश उस दिन ग्रहण लग गया हो या उस दिन संक्रांति हो, तो वो उपाकर्म श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को हो जाता है, अर्थात पहले हो जाता है। और सामवेदों का उपाकर्म तो आपके बता दिया है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को। और अथर्ववेदों का उपाकर्म होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। अगर वहाँ भी वही नियम है, अगर उस दिन ग्रहण लग गया हो या संक्रांति हो, तो अथर्ववेदों का उपाकर्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को हो जाता है, अर्थात जिस दिन ऋषि पंचमी होती है। तो अपने अपने जो वेदों का अध्ययन करने वाले वेदाध्यायी जो लोग हैं, वह अपने अपने पर्वों में ये उपाकर्म मनाते हैं, करते हैं। तो सज्जनों, आज सामवेद संबंधी मुख्य मुख्य जानकारियों का वर्णन आपके सामने करने के मैंने प्रयास किया है। शायद ये विषय आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाने की इसकी कोशिश करें, ताकि हमारे समाज सभी सनातनी लोग वेदों से परिचित हो सकें और उनके पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले विषय में अगले वीडियो में पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।